नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुख और दुख हमारे अपने ही अंदर निहित है। हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम अपने आप को खुश रखेंगे या परेशान रखेंगे। अब आपको शायद हंसी भी आ रही होगी, कुछ आपको ताज्जुब भी हो रहा होगा कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को परेशान क्यों रखना चाहेगा। तो यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ होती है हमारी सोच पे डिपेंड होती है। जब हम अपनी सोच को किसी तरफ बहुत ज़्यादा मोड़ देते हैं तो हमको हर चीज़ वैसी ही नज़र आनी शुरू हो जाती है, या हम जिस विषय में हर वक्त सोचते रहते हैं हमको वैसी ही परिस्थितियाँ आगे आगे मिलती चली जाती हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना। यदि हम चाहें तो हम कैसे भी माहौल में अपने लिए खुशी तलाश सकते हैं। देखिए ये तो एक स्वाभाविक सी चीज़ है कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि बड़े से बड़े हिम्मत वाले भी टूट जाते हैं। जिनके अंदर बहुत धैर्य होता है, बहुत साहस होता है, वो भी कभी कभी कुछ परिस्थितियों में टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उठ के खड़े होते हैं और फिर से वो सब कुछ वापस हासिल कर लेते हैं जो उन्होंने खोया होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है हमारी हिम्मत, हमारी अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच, हमारा धैर्य और हमारा साहस। क्योंकि परिस्थितियां कुछ भी हों, हमें कभी भी अपनी हिम्मत कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। हमें कभी भी अपनी सोच को नेगेटिव नहीं होने देना है। हमें कभी ये नहीं सोचना है कि हम किसी कार्य को नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में कोई भी कार्य ऐसा बना ही नहीं है जिसको करने की हम ठान लें और नहीं कर पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई कार्य बहुत कठिन है, तो वहीं पर ज़रूरत होती है हमारे साहस की, हमारी बुद्धि और विवेक की, हमारे धैर्य की। मान लिया कोई कार्य हम करने जा रहे हैं और हमारी दिल से इच्छा है, दिल से हमारे लगन है कि हम इसको करेंगे, लेकिन जब हम उसकी शुरुआत करते हैं हमें वो बहुत कठिन लगता है। अब जिस समय वो हमें बहुत कठिन लग रहा है, उसी समय यदि हमने अपने आप को कमज़ोर कर लिया कि नहीं ये काम तो बहुत कठिन है, ये नहीं हो सकता, चलो इसको छोड़ो कुछ और करते हैं, तो आप मान लीजिए कि यदि आप एक कार्य छोड़ के आप सोचते हैं कि नहीं इसको छोड़े ये बहुत कठिन है, हम कुछ और कर लेंगे, यानी कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप पहली ही बार में अपने आप से ही हार मान रहे हैं तो आप दूसरी सीढ़ी कैसे चढ़ सकते हैं। जब आपने पहली सीढ़ी चढ़ी नहीं तो दूसरी पे आप पहुंचेंगे कैसे। इसलिए जब किसी भी कार्य की आप शुरुआत कीजिए तो हिम्मत के साथ कीजिए। अगर आपको खुश रहना है, आपको सुखी रहना है, तो अपनी सोच को अच्छा बनाइए। मान लिया एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़ा परिवार है, उस परिवार के अंदर लगभग 10 से 12 लोग रहते हैं और उन 10-12 लोगों में से कम 8 या 9 लोग ऐसे हैं जिनकी सोच एकदम नेगेटिव है। वो कभी भी पॉजिटिव ना सोचते हैं, ना बोलते हैं और ना ही करते हैं। उन्हीं में कोई 1 या 2 लोग ऐसे हैं जिनका हौसला बहुत बुलंद है, उनकी सोच पॉजिटिव है और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनमें से एक आप खुद को मान लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे जहाँ पर 9-10 लोग नेगेटिव सोच रखने वाले, हर वक्त विरोध करने वाले, हर वक्त आपको तोड़ने वाले, आपकी हिम्मत कमज़ोर करने वाले, आप अकेले क्या कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आप कर सकते हैं। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यदि हम चाहते हैं कि नहीं हम कुछ कर लेंगे तो हम कर ही लेते हैं। बस आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोच ईमानदारी की होनी चाहिए और आपका रास्ता सही होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लिया आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए आप पढ़े लिखे हैं,
आपकी शादी हो गई, शादी के बाद में आपका सब कुछ बंद हो गया, आपकी शिक्षा भी आगे की रुक गई, आप अगर कहीं टीचर थे आपकी जॉब भी छुड़वा दी गई। कुछ समय तक पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से आप बैठे रहे, लेकिन फिर भी आपकी वो लगन नहीं टूटी कि हमें किसी को शिक्षित करना है, हमें किसी को पढ़ाना है। वो लगन आपकी नहीं टूटी, यानी कि आपका हौसला बुलंद है। कुछ समय के बाद में आप दोबारा से अपनी हिम्मत को जुटाइए और भले ही आपको जॉब ना मिले, आप ट्यूशन से शुरुआत कर दीजिए। 1 या 2 बच्चे आप शुरू कर दीजिए, उसके बाद आप देखिए धीरे से 1 या 2 जब आप शुरू करते हैं ना, धीरे से जैसे ही बात आगे बढ़ती है, कुछ लोगों में फैलती है, आपके पास में और लोग आना शुरू हो जाएंगे। या अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको मेहंदी आती है, ये एग्जाम्पल है, केवल मेहंदी नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। आपको मेहंदी आती है, आप चाहते हैं लगाना, लेकिन घर वाले आपको मना कर देते हैं, नहीं करना नहीं करना नहीं करना। थोड़ा सा समय की प्रतीक्षा कीजिए, अपने अंदर धैर्य रखिए। लेकिन मान लिया समय बीतता जा रहा है, लेकिन फिर भी आपकी वो इच्छा ख़त्म नहीं हो रही है, नहीं मुझे तो मेहंदी आती है, किसी ना किसी को तो लगानी चाहिए। अरे भाई, अगर किसी को लगा देंगे तो हमारा क्या जाएगा, हमारा शौक़ पूरा हो जाएगा। यानी कि आपका हौसला बुलंद है। और आप करके देखिए, आप मान लिया किसी को ज़रूरत है, कोई कहीं जा रहा है, मेहंदी की बात हो, आप तुरंत बोल दीजिए भाई मुझे आती है मेहंदी लगानी, आप मेहंदी लगा दीजिए। अब जिसको आपने मेहंदी लगाई उसने 2, 4, 10 लोगों में वो बात फैला दी, भाई उनसे मैंने मेहंदी लगवाई, देखो ना कितनी खूबसूरत मेहंदी लगाई है। अब वहीं पर यदि आप मेहंदी को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, अपनी जॉब बनाना चाहते हैं या अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, अब जब 2, 4, 10 लोगों में बात फैली, उनमें से अगर अगला कोई व्यक्ति आपके पास आता है, भाई हमको मेहंदी लगा दो, आप उन्हें भी मना मत कीजिए। इस तरीके से धीरे धीरे सबसे पहले अपना आप एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए, अपने जो आपके गुण हैं उनका प्रचार कर लीजिए। कुछ लोगों में आपने लगाया, उसके बाद में धीरे से आप ये बोलना शुरू कर दीजिए, भाई जब भी कोई सीजन होता है, शादी ब्याह का सीजन होता है, कोई त्यौहार होता है, मैं मेहंदी लगाती हूँ और उसका मैं पैसा लेती हूँ। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब इतने दिन तक 10 लोग नेगेटिव सोच रखने वाले आपकी सोच को नहीं बदल पाए, तो आपको कोई काम करने से कैसे बदल सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। इसलिए सुख और दुख सारे हमारे अंदर निहित होते हैं। अगर अब वहीं पर अगर हम सोच लेते, नहीं अब ये लोग सोचते हैं कि मेहंदी बेकार होती है, तो चलो बेकार ही होती है, छोड़ ही देते हैं, क्या करना है, यानी आप अपनी सोच को वहीं पर ख़त्म कर देते। और जहाँ हमारी सोच ख़त्म हो जाती है, बस वहीं पर हम भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर एक लगन होती है कि नहीं हमको ये काम आता है और हमको आज नहीं तो कल ये काम करना ही है, तो निश्चित ही हम उस काम को कर लेते हैं। आपको कोई कितना भी कहता रहे कि आप सुंदर नहीं हैं, आप खराब लगते हैं, आप बेकार हैं, किसी को कहने दीजिए। आप अपने दिल से क्वेश्चन कीजिए, अपने आप से पूछिए कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। आप करके देखिए, हर चीज़ कर सकते हैं, कोई कार्य ऐसा है ही नहीं कि जो नहीं कर सकते। नमस्कार, धन्यवाद।